नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मंत्रा चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में जाने वाले हैं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की वित्तीय सोच को बदल दिया है। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता का बदलाव है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों आसानी से अमीर बन जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं? इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने यही रहस्य खोला है। उन्होंने हमें दो अलग अलग मानसिकताएं दिखाई हैं। एक उनके गरीब पिता की, जो बहुत पढ़े लिखे थे और सरकारी नौकरी में थे, और दूसरे उनके अमीर पिता की, जो औपचारिक रूप से कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने पैसों की दुनिया के नियम बहुत अच्छे से समझे थे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस लाइफ चेंजिंग किताब के सबसे महत्वपूर्ण 6 अध्यायों का सार हिंदी में समझते हैं। अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखें, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके गरीब पिता हमेशा कहते थे, बेटा, अच्छे ग्रेड लाओ, अच्छी नौकरी ढूंढो और सुरक्षित भविष्य बनाओ। ये सलाह हमें बचपन से मिलती है। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्री लेते हैं, ताकि हमें एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल सके। लेकिन उनके अमीर पिता की सोच बिल्कुल अलग थी। वे कहते थे, नौकरी तुम्हें सुरक्षा दे सकती है, लेकिन सच्ची आज़ादी नहीं। सच्ची आज़ादी तब मिलेगी जब तुम पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओगे। यहाँ पर पैसों की दौड़, रैट रेस का कॉन्सेप्ट आता है। ज्यादातर लोग एक नौकरी में फंस जाते हैं। उनकी सैलरी बढ़ती है तो उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं। ये एक अंतहीन दौड़ है। एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति 50,000 रुपए कमाता है। उसके खर्च भी 45,000 रुपए होते हैं। जब उसकी सैलरी 70,000 रुपए हो जाती है, तो उसके खर्चे भी 65,000 रुपए हो जाते हैं। वो हमेशा पैसों की कमी महसूस करता है, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है। इसके उलट अमीर लोग क्या करते हैं? वे पैसों को अपने लिए काम करवाते, एसेट्स, संपत्तियां खरीदते हैं। एसेट्स ऐसी चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या कोई बिजनेस। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी सैलरी से लायबिलिटीज, देनदारियां खरीदते हैं, जैसे महंगी कार, बड़ा घर या लग्जरी सामान। ये चीजें आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। ये सोच का फर्क है। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पैसे कमाकर खर्च करेंगे। अमीर लोग सोचते हैं कि वे पैसे कमाकर पहले एसेट्स खरीदेंगे और फिर उन एसेट्स से आने वाली आय से अपने खर्चे चलाएंगे। यही है पैसे के लिए काम न करने का असली रहस्य। चैप्टर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें फाइनेंशियल शिक्षा नहीं देती। हमें पढ़ना, लिखना और गणित तो सिखाया जाता है, लेकिन पैसों को कैसे मैनेज करें, कैसे बढ़ाएं, ये नहीं सिखाया जाता। इसी वजह से कई पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में गलत फैसले ले लेते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसों के प्रवाह को समझना, ये जानना कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। आइए एक सरल उदाहरण देखते हैं। एक गरीब या मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपनी सैलरी से एक बड़ा घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है। वो इस घर को अपनी सबसे बड़ी एसेट मानता है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार ये एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो घर आपकी जेब से हर महीने पैसे निकाल रहा है, ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस आदि के रूप में। इसके विपरीत एक अमीर व्यक्ति एक छोटा अपार्टमेंट खरीदता है, उसे किराए पर देता है। उस किराए से जो इनकम आती है वो उसके लिए एक एसेट है। ये इनकम उसकी जेब में पैसे डाल रही है। अगर उसके पास कोई लोन भी है तो वो उस किराए की इनकम से उसे चुकाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या आपकी जेब में पैसे डाल रहा है और क्या आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है। अगर आप इसे समझ गए तो आप सही निवेश कर पाएंगे
और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे। चैप्टर 3 अपना बिजनेस बनाओ, नौकरी नहीं। ये अध्याय उन लोगों के लिए है जो हमेशा नौकरी की सुरक्षा पर निर्भर रहते हैं। रॉबर्ट के गरीब पिता हमेशा कहते थे कि नौकरी करो और पेंशन लो, जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन अमीर पिता का मानना था कि अगर तुम पूरी जिंदगी नौकरी करते रहे तो तुम किसी और के सपने को पूरा कर रहे हो। अगर तुम सच्ची आजादी चाहते हो तो तुम्हें अपना खुद का बिजनेस बनाना होगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि नौकरी करना गलत है। नौकरी आपको शुरुआती पूंजी और अनुभव देती है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना आपको एक सीमा में बांध देता है। आपको अपनी आय के कई स्रोत बनाने होंगे। एक नौकरी पेशा इंसान 9 से 5 काम करता है और महीने के अंत में सैलरी लेता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो 24/7 काम करता है। यहां पर रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही प्रसिद्ध बात आती है। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। चैप्टर 4 टैक्सेस और कॉरपोरेशंस का खेल। यह अध्याय थोड़ा तकनीकी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट के गरीब पिता सोचते थे कि सरकार को टैक्स देना समाज की भलाई के लिए है, लेकिन उनके अमीर पिता ने उन्हें एक अलग नजरिया दिया। उन्होंने समझाया कि अमीर लोग और कॉरपोरेशंस टैक्सेशन सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। आइए समझते हैं कैसे। एक कर्मचारी पहले सैलरी कमाता है और उस सैलरी में से टैक्स कटता है, फिर जो बचता है उसे वह खर्च करता है। एक बिजनेस ओनर पहले पैसे कमाता है, फिर वह अपने बिजनेस के सारे खर्चे घटाता है, जैसे सैलरी, किराया, मार्केटिंग, और फिर जो इनकम बचती है उस पर टैक्स देता है। यानी अमीर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर टैक्स देते हैं, जबकि कर्मचारी पहले टैक्स देते हैं और फिर खर्च करते हैं। यह एक बहुत बड़ा फर्क है। अमीर लोग सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी लोग सिस्टम के नियमों का पालन करते रह जाते हैं। चैप्टर 5 अमीर लोग अवसर बनाते हैं। यह अध्याय मानसिकता के बारे में है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता। वे डरते हैं और जोखिम लेने से बचते हैं। लेकिन अमीर लोग हमेशा कहते हैं, मैं यह कैसे कर सकता हूं। वे हर चुनौती में एक अवसर ढूंढते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। वे अपनी नौकरी और संपत्ति खोने के डर से अपनी बचत बचा कर रखते हैं। लेकिन अमीर लोग उस समय को एक अवसर के रूप में देखते हैं। जब लोग डर कर प्रॉपर्टी सस्ते में बेचते हैं तो अमीर लोग उसमें निवेश करते हैं। वे जानते हैं कि जब अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो उनका निवेश कई गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जोखिम लेना नहीं चाहिए, बल्कि यह है कि आपको जोखिम को प्रबंधित करना सीखना चाहिए। जितना अधिक आप पैसों के बारे में जानते हैं, उतना ही बेहतर आप जोखिम का आकलन कर सकते हैं। चैप्टर 6 पैसे को आपके लिए काम करना सिखाओ। यह इस पूरी किताब का सार है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। इसके लिए 3 कदम उठाना जरूरी है। निवेश करना सीखो, लर्न टू इन्वेस्ट। सिर्फ बचत करना पर्याप्त नहीं है, आपको अपनी बचत को बढ़ाना सीखना होगा। स्टॉक्स, रियल एस्टेट या अपने खुद के बिजनेस में निवेश करना। पैसिव इनकम बनाओ, बिल्ड पैसिव इनकम। एक ऐसा आय का स्रोत बनाओ जो आपके बिना भी चलता रहे, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, रॉयल्टी या किसी बिजनेस में हिस्सेदारी। अपनी मानसिकता बदलो, चेंज योर माइंडसेट। डर, लालच और आलस को नियंत्रित करो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये 3 चीजें इंसान को गरीब रखती हैं। डर आपको जोखिम लेने से रोकता है, लालच आपको फिजूल खर्ची करवाता है और आलस आपको ज्ञान हासिल करने से रोकता है। गरीब पिता पैसों को बचाने में विश्वास रखते थे, जबकि अमीर पिता पैसों को गुणा करने में विश्वास रखते थे। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब ही नहीं, यह एक क्रांति है।
यह हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी वित्तीय स्थिति को निर्धारित करती है। इस किताब के मुख्य सबक हैं: अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। फाइनेंशियली लिटरेसी हासिल करो और एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझो। अपनी नौकरी के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस बनाने पर ध्यान दो। टैक्सेस और कॉरपोरेशंस के सिस्टम को समझो। डर के बजाय अवसर ढूंढो और जोखिम को प्रबंधित करो। पैसों को गुणा करने पर ध्यान दो, सिर्फ बचाने पर नहीं। अगर आप सच्ची वित्तीय आजादी चाहते हैं तो सिर्फ कड़ी मेहनत मत कीजिए, बल्कि समझदारी से अपने पैसे को निवेश करना सीखिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको रिच डैड पुअर डैड का यह विस्तृत सारांश पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी वित्तीय शिक्षा के इस सफर में शामिल हो सके। और अगर आप ऐसी ही और भी लाइफ चेंजिंग किताबों का सारांश देखना चाहते हैं तो बुक मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। याद रखिए, किताबें बदलती हैं सोच और सोच बदलती है जिंदगी। धन्यवाद।